खबर आ रही है यहाँ पर हमारे पास कि केएल राहुल जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बाहर हो गए हैं। जो जो इंजरी उन्हें हुई थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ फील्डिंग करते हुए, जो हैमस्ट्रिंग उनका खिंच गया था, उसके बाद वो आईपीएल 2023 से भी पूरी तरह से बाहर हो गए थे। लेकिन अभी अभी मेजर ये अपडेट आई है, इंजरी अपडेट, की केएल राहुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से भी बाहर हो गए। तो क्या गोपाल जी, क्या अपडेट है पूरी? जी, अगर देखें तो एक तरीके से पहले तो आपने बताया कि आईपीएल 2023 से बाहर हुए थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद इतना सीरियस ना हो कंसर्न, इतना सीरियस नहीं थी चोट, लेकिन चोट सीरियस थी और ऐसा अब कंफर्म हो गया है कि डब्ल्यूटीसी में भी वो खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। यानी वो अपने जांग के सर्जरी के लिए एक तरीके से जाएंगे अब, और अब ये माना जा रहा है कि डब्ल्यूटीसी से बाहर हो चुके हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं मैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो, क्योंकि इसी साल वर्ल्ड कप है, इसी साल आपने देखा होगा एशिया कप भी है। तो तीन मेजर इवेंट जो इस साल होने वाले हैं वो तीनों के तीनों आईपीएल के बाद हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि भारतीय टीम को उनकी जरूरत है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए टी20 में धीमी पारी खेल रहे थे, लेकिन टेस्ट में जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे, जिस दिन शेड्यूल आया, जिस दिन 15 सदस्यीय टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, उस दिन हम लोग संभावित प्लेइंग 11 बना रहे थे। तो आपका ये सहमत था कि केएल राहुल को प्लेइंग 11 शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अलग बात थी। लेकिन जिस तरीके के खिलाड़ी थे, राहुल द्रविड़ ने एक बात कही थी कि अगर वो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हैं तो टीम को बहुत फायदेमंद इस तरीके से साबित होगा। और अगर वो बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हैं मैं, तो एक तरीके से देखिए बैटिंग ऑर्डर कितना मजबूत होगा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, जीके रहाणे, केएल राहुल, आप अंदाजा लगाइए कि ओवल में बड़े बड़े गेंदबाज वहां पर उनके सामने होंगे, उसको एक तरीके से पानी पिलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि केएल राहुल आपको डब्ल्यूटीसी फाइनल में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। तो एक तरह से बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए अगर मैं कहूं, क्योंकि इंग्लैंड में जिस तरीके का रिकॉर्ड है केएल राहुल का, काफी अच्छा रिकॉर्ड है। लॉर्ड्स में उनके पास एक शतक भी है, और जिस तरह से वो खेलते हैं इंग्लैंड में, जिस तरह का भी प्रदर्शन करते आए हैं खास करके टेस्ट क्रिकेट में, वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय प्रदर्शन रहा है उनका। और उनका ना होना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में एक बड़ा घाटा है मैं कहूंगा, क्योंकि एक विकेट कीपिंग ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करते थे। श्रीकार भरत का आपने नाम दिया है, लेकिन उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखें कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऋषभ पंत भी आपके इंजर्ड है, केएल राहुल भी अब इंजर्ड हो गए, जसप्रीत बुमराह भी आपके पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक दुविधा में है भारतीय टीम। भारतीय टीम चोटों से जूझ रही है एक तरीके से। बड़े बड़े खिलाड़ी, ऋषभ पंत का जिस तरीके से आपने नाम लिया, श्रेयस अय्यर का नाम लिया, जसप्रीत बुमराह का नाम लिया, तो ये खिलाड़ी बाहर हुए हैं। तो अब कह सकते हैं कि मुश्किलों में टीम इंडिया एक तरीके से वो नजर आ रही है। लेकिन 20 मई आपने गौर किया होगा तो 20 मई लास्ट डेट है रिप्लेसमेंट के तौर पर घोषित करने का। हम पहले बात कर चुके हैं कि जयदेव उनादकट भी आईपीएल 2023 से बाहर हुए हैं। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि एक तरीके से वो भी क्या डब्ल्यूटीसी से बाहर होंगे? अभी इस पर तो कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन अभी सिर्फ केएल राहुल की जानकारी आई है, वो डब्ल्यूटीसी में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। लेकिन मयंक, 20 मई लास्ट डेट है रिप्लेसमेंट घोषित करने का। तो आपको कौन से खिलाड़ी वो लग रहे हैं कि केएल राहुल अब तो बाहर हो चुके हैं, तो उनकी जगह टीम में एक तरीके से शामिल किया जाएगा उन्हें? जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज ट्रेंडिंग न्यूज में हमारा ये टॉपिक रह सकता है। लेकिन संजू सैमसन, जैसा कि जिस हिसाब से फॉर्म, क्या लग रहा है कि संजू सैमसन, ईशान किशन क्या रेस में बने हुए? संजू सैमसन, ईशान किशन के बारे में मैं अगर कहूं तो दोनों ही के पास टेस्ट क्रिकेट खेलने का ही एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भारत के लिए। तो सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उनका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे यहाँ पर। जी, एक तरीके से वही है कि किस तरीके से। लेकिन अपडेट यही था कि केएल राहुल हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है रिद्धिमान साहा को मौका मिल सकता है यहाँ पर। तो वो एक तरीके से देखना होगा कि 20 मई तक रिप्लेसमेंट घोषित करते हैं या नहीं। जयदेव उनादकट एक तरीके से किस तरीके से चोटिल है, क्या उनको भी अब डब्ल्यूटीसी से बाहर कर? अगर आप मेरे से जयदेव उनादकट की रिप्लेसमेंट पूछेगा तो मैं बिल्कुल बताने को तैयार हूँ। मुझे लगता है ईशांत शर्मा ले सकते हैं जगह, जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं वो। फॉर्म में चल रहे हैं, बिल्कुल आपने नाम सही लिया। अर्शदीप सिंह वो नाम हो सकते हैं जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी तो अच्छे फॉर्म में चल ही रहे हैं। लेकिन अगर जयदेव उनादकट, जो कि उम्मीद करते हैं कि खेलते हुए नजर आए, वैसे शायद प्लेइंग 11 में तो खेलते हुए नहीं नजर आए, लेकिन अगर वो खेलते हुए नजर आए तो अच्छी बात रही। लेकिन अगर वो बाहर होते हैं तो बतौर रिप्लेसमेंट, जैसा कि मैं कह रहे, ईशांत शर्मा, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी गेंदबाजी लगातार वो करा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर केएल राहुल के बारे में बात करें
जिस तरह से उन्हें इंजरी हुई, जिस तरह से हमने उन्हें पिच के बीचों बीच दर्द से करारते हुए देखा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है उन्हें आखिरी में आकर बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल थी। नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल सही बोला आपने, जिस तरीके से मुकाबला वहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स हार चुकी थी मयंक, अगर आपको मैच याद हो तो वहाँ पे जी। एक तरीके से वहाँ जाना और चोट को और बड़ा करना था एक तरीके से, क्योंकि भाग तो पा नहीं रहे थे। वहाँ पे आप क्यों जाते, बतौर कप्तान थे आप, वो बोल सकते थे कि नहीं मैं नहीं आऊँगा बैटिंग करने के लिए। वहीं एक तरीके से मुकाबला समाप्त हो जाता, क्योंकि अमित मिश्रा बड़ी हिट्स नहीं लगा सकते थे। मुकाबले में आप बने हुए ही नहीं थे, तो एक तरीके से केएल राहुल जाना बनता ही नहीं था। वहां पे कमेंटेटर भी ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जब आप भाग नहीं सके तो वहां जाकर आप क्या करेंगे, क्योंकि बड़े शॉट लगाना उस समय बहुत मुश्किल हो रहा था। वहां पे एक तरीके से गलती कर गए। लेकिन अब अपडेट यही है एक तरीके से कि कह सकते हैं कि केएल राहुल अब WTC में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। जी, मोहम्मद इमरान कह रहे हैं लव फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान। जी, हम भारतवासियों की तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर। और हमारे लिए तो अभी एक काफी दुखद ये समाचार है कि केएल राहुल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए। और जी, जैसा गोपाल जी आपने कहा कि वहां बड़े शॉट लगा नहीं सकते थे तो फिर क्यों आना। और बीसीसीआई ने पहले ही ये एडवाइजरी जारी की थी सारे खिलाड़ियों के लिए जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भागीदार होने वाले हैं कि आप अपने वर्कलोड मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है केएल राहुल की तरफ से, मैं कहूंगा वर्कलोड मैनेजमेंट में, कि आप ऑलरेडी इंजर्ड हैं, आपको ऑलरेडी फर्स्ट इनिंग में चोट आई, आप उसके बाद से फील्डिंग नहीं कर पाए, फिर भी आप मैदान में जा रहे हैं आखिरी विकेट पर बल्लेबाजी करने। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सबने इसको गलत ही माना था एक तरीके से, क्योंकि कंधों पर ले जाया गया था। आपने देखा होगा उन्हें, जी। वो प्रॉपर चल भी नहीं पा रहे थे, इतनी हैमस्ट्रिंग थी उन्हें। लेकिन अब यही है कि अब वो बाहर हो गए एक तरीके से। कौन से रिप्लेसमेंट होंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कौन से खिलाड़ी उनकी जगह WTC में लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।